वो उमर अयूब साहब ने भी कहा है ना केपी में गवर्नर राज कबूल नहीं है, फ़ायदा होगा क्या? देखिए राणा साहब जो है ना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बड़ा सोच के वो बात करते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। मैं थोड़ा उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक चीज़ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ मेरी अप्रोच है। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। टोटली एग्री विद हिम। मैं भी आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ। वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं एग्री करता। मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार होंगी वो। अच्छा। हाँ, मगर वो गिरफ्तारी नहीं होगी, वो किनारा कशी होगी। किनारा कशी भी नहीं होगी। वो ये इस वक्त बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है बुशरा बीबी के ऊपर। मैं समझता हूँ बुशरा बीबी एक असासा है रियासत का। मेरा तो ये मौक़िफ़ है ना। वो मसला नहीं है रियासत के लिए, वो एक असासा है उनका। अच्छा। अब वो किसी वक्त थोड़ी सी और बात बढ़े तो फिर मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ इसी बात को छोड़ दें। यहाँ बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। तो इसलिए दिखावे के लिए अरेस्ट की जाएंगी। ओके। और उनको अलग करके रखा जाएगा ताकि बातचीत उनके साथ चल सके और उनकी हैसियत जो है उसको ख़त्म नहीं होने देना उन्होंने। अच्छा। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम। बुशरा बीबी की अहमियत एंड गंडापुर की अहमियत उनके लिए, रियासत के लिए बहुत अहम है। अच्छा। क्योंकि यही हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं क्राउड्स को, और यही हैं दो लोग जो शायद खान साहब को समझा सकते हैं कुछ। मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये अपना काम करेंगे, इसलिए इनको एक्टिव रखना है। मगर जब इनके ऊपर कोई तनकीद आती है तो इनको बचा के रखना है। इसलिए अगर बुशरा बीबी को वो गिरफ्तार नहीं करते तो बुशरा बीबी विल रिमेन इन द न्यूज़। और वो न्यूज़ जो है वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अंदर भी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ना। जो लोगों ने रिज़ाइन दिया है उन्होंने तो अच्छी खासी बातें की है ना बुशरा बीबी के साथ। पीटीआई के अंदर जो वीलॉगर्स हैं और जो ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, सलमान वगैरह, दे आर गोइंग, मतलब पड़ गए हैं। सारा ब्लेम बुशरा बीबी के सर है। अच्छा, तो इसलिए बेहतर ये है कि बुशरा बीबी को इस सब चीज़ से बाहर निकाला जाए, साइड लाइन कर दिया जाए, अभी चुप करके कहीं बैठा दिया जाए ताकि और ना कोई बात आ जाए। जैसे वो आउट ऑफ साइट होंगी, आउट ऑफ माइंड हो जाएंगी, एंड देन पीटीआई कैन फोकस ऑन द रियल इश्यूज। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी को डिटेन कर लिया जाएगा और डिटेन करके साइड पे रख लिया जाएगा और उनको उसी वक्त निकाला जाएगा बाहर अगेन जब फिर ज़रूरत होगी उनकी। ठीक है। और पाबंदी से भी आप इत्तेफाक नहीं उनकी बात से करते हैं? कौन सी पाबंदी? कि पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, अब ये दो अहम बातें, क्या ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं? बलूचिस्तान की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पाबंदी लगा दें, बैन कर दो पीटीआई को। मेरा ख्याल पंजाब वालों ने भी कुछ शायद इसके पेश की थी करारदाद। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिर हम भी पास कर देंगे, हम अपने केपी के असेंबली के अंदर पीपीपी और पीएमएलएन के खिलाफ कर देंगे। तो दिस नाइदर है नॉट दैट, ये ड्रामाबाजी है। ओके, दोनों तरफ से कुछ नहीं होना, कोई बैन वैन नहीं करना। बैन के दो इश्यूज होते हैं। एक ये बैन के साथ जो पॉपुलर सपोर्ट होती है वो ख़त्म नहीं होती जी, ग्राउंड पे मौजूद रहते। इन्होंने देख लिया ना कि इन्होंने जो सिंबल ले लिया था, क्या फ़र्क पड़ा उसके साथ इलेक्शन में? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, तो यही सोचा था ना, तो बैन करने से क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ धमकी है और कुछ नहीं है, और ये नहीं होगा। इसी तरीके के साथ गवर्नर रूल नहीं लगेगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मुझे सुना है कि काबीना के अंदर काफ़ी डिबेट हुई है जी, हर एक का अलग अलग। मैं आपको बताऊं, लगा तो सकते हैं, बेवकूफ़ी कर सकते हैं, ये नहीं मैं कहता कि नहीं लगेगा, कर सकते हैं, बट उसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। नुकसान गिनवाते हैं आप, तो ब्रेक ना ले लें, ले लो, फिर इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि इनका क्या ख्याल है, कि इनके फ़ायदे क्या है, और मैं बताऊँगा इनका नुकसान क्या। किसको होगा फ़ायदा गवर्नर राज से, किसको होगा नुकसान? एक बात शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट सब क्विकली, गवर्नर राज से किसको फ़ायदा होगा? देखिए, गवर्नर राज से क्या कर लेंगे? मैक्सिमम यही कर लेंगे ना, गवर्नर राज कंट्रोल ले लेंगे, कि कंट्रोल तो हो गया गवर्नर राज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में आ गई। तो चलें, फिर ये होगा कि अगर फिर कोई कॉल आती है कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं साथ देगी। इस दफा तो साथ दिया ना, गंडापुर ले गया, क्लियर कर दिया, सारा कोई पैसे वैसे भी लगा दिए जी जी। तो यही है कि अगली कॉल जो है वो फिर इतनी कामयाब नहीं होगी जितनी है। ठीक, और बहुत से लोगों को जैसे पंजाब में रोक लिया, वहीं रोक लिया जाएगा। ओके, ठीक है, मगर बस इसका और इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अगर कॉल ही नहीं आती आगे, तो फिर गवर्नर रूल आने का फ़ायदा क्या? अगर इमरान खान अब फिर कोई कॉल नहीं देता जी जी कि जी अब पक्की कॉल, फाइनल कॉल, और मज़ाकरात शुरू हो जाते हैं किसी किस्म के, तो फिर गवर्नर रूल लगाने का क्या फ़ायदा? और नुकसान मैं बता दूं, नुकसान ये है कि जिस किस्म का इस वक्त मूड है ना केपी में आवाम का,
वो पीटीआई के खिलाफ भी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही है ना जी। नौजवान तबके सारे नाराज हैं, बदजन है। तो फिर अगर कोई कॉल आती है कि केपी के अंदर ही गवर्नमेंट को व्हील जाम करके फर्क कर दिया जाए, अच्छा, दे विल सक्सीड। केपी के अंदर तो रेजिस्टेंस बहुत हो सकती है ना, बाहर तो नहीं जा रहे। स्ट्राइक्स, सारी ब्यूरोक्रेसी जो है इट्स बेसिकली वेरी प्रो खान, तो ब्यूरोक्रेसी को आप रोक तो सकते हैं फ्रॉम जॉइनिंग द लॉन्ग मार्च, मगर ब्यूरोक्रेसी को कैसे रोकेंगे फ्रॉम गो स्लो? पुलिस जो है वो ऑर्डर्स ही नहीं फॉलो करेगी जी, और हर रोज स्ट्राइक्स होंगी और वहाँ धरने होंगे, वहाँ गवर्नर हाउस के ऊपर धड़ होगा, तो क्या फिर ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये फिर वहाँ गवर्नर हाउस के ऊपर होगा? और जिसको तो गवर्नर ही आएगा ना फिर, जी, जद में आएंगे, तो फिर गवर्नर हाउस के ऊपर 50,000 बंदा आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो बिकॉज वहाँ तो नहीं रोक सकते ना, ठीक, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर रूल इज़ एन ऑप्शन। ओके, और ये भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नर रूल जो भी ये कर लें अदलिया कभी चलने नहीं देगी, तो वो चैलेंज हो जाएगा अदलिया के अंदर, और इट विल बी पार्टली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड पार्टली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा ख्याल है वो सस्टेन नहीं हो सकेगा। जो आप देख लें पहले भी जब भी गवर्नर्स रूल लगे हैं पाकिस्तान में, अदलिया का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नर्स रूल इज़ नॉट गुड, और समझते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ रॉन्ग थिंग टू डू। और आजकल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बहुत जोर है, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज पीपल्स पार्टी को सारा वक्त ये खतरा होता है कि आज ही इधर कर रहे हैं हमारे ऊपर भी कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है कि एक ज़माने में बहुत प्रेशर था गवर्नर रूल का इन सिंध, और याद जरदारी साहब गरजे थे जर्नैलों के खिलाफ और भाग गए दुबई, ईंट से ईंट बजाने वाले, याद है आप जी? अच्छी तो पीपल्स पार्टी कभी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ सपोर्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट जी। वो स्प्लिट भी देखा जा रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर, मंझी हुई पार्टी आपको पता है, सीनियर, तो इसलिए मैं समझता हूँ गवर्नर रूल नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी को डिटेन कर लिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स मज़ाकरात, इमरान खान आउट ऑफ वीकनेस एंड एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ स्ट्रेंथ। पहले उल्टा था, एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ वीकनेस एंड इमरान खान आउट ऑफ स्ट्रेंथ, और 24 नवंबर के बाद 5 सा पलट गया, गया, मगर रास्ता वही है। इसलिए मैंने जो बात कही थी अबाउट खान साहब के साथ बात होगी, और शायद खान साहब 3-4 माह में बाहर आ जाए और पार्लियामेंट के अंदर गेम शिफ्ट हो जाए फ्रॉम द स्ट्रीट्स। ओके, लोगों को अभी ये बहुत दूर की बात दिखाई देती है, लेकिन 1 मिनट इज़ लेफ्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये बात कि बुशरा बीबी या अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की जान को ख़तरे की बात करें तो समझ आती है, लेकिन खातून अव्वल MNA है हमारी मोहतरमा आसिफा भुट्टो साहिबा अगर ये कहें कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात को सीरियसली लेना चाहिए, वो भी एक इंटरनेशनल अरेबिया को, इमरान खान साहब की बात की उन्होंने। अच्छा, अब बात ही है 1 मिनट है ना, तो फिर जल्दी बात करना जी। वो ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है ना जी, पीपल्स पार्टी का ही मौका, मगर पीपल्स पार्टी में बिलावल ने नहीं की, नहीं बिलावल ने नहीं, जरदारी साहब ने नहीं की, फ्रंट रैंक पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं बात की जी। आसिफा से बात करवाई है, ठीक, क्यों आसिफा से क्यों बात कराई है? वो इसलिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो जाए। ओके, ये पीपल्स पार्टी इशारा कर रही है, जैसे पहले बिलावल ने भी इशारे किए हैं कि हम खुश नहीं हैं इनके साथ, इनकी पॉलिसीज़ के साथ, और हम दे आर प्रोटेस्टिंग। ओके, मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब अब आसिफा ये जरदारी साहब की लाइन ले रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई सूरत हाल ऐसी होती है कि अकोमोडेशन करनी है इमरान खान के, अच्छा, तो पीपल्स पार्टी इज़ रेडी टू मेक अकोमोडेशन। नून लीग तो नहीं, बड़ा मुश्किल होगा ना नून लीग के लिए तो, जाहिर है, मगर पीपल्स पार्टी के क्या इशू है इमरान खान के साथ? कोई ख़ास इशू तो नहीं है पीपल्स पार्टी का, 1-2 छोटे इश्यूज है ना। इमरान खान ने सिंध को नहीं डिस्टेबलाइज किया था जिस तरीके के साथ बाकी चीज़ें हुई हैं जी। तो पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखेगी। आसिफा से उन्होंने फायरिंग कराई है छोटी सी, बिलावल साहब ने नहीं की, वो बहुत हैवी फायरिंग हो जाती है, ठीक।